हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोज एग्ज़ाम पे। तो साथियों, इसमें बात करने वाले हैं किसके बारे में? वीपीओ 2024। किसके बारे में? वीपीओ 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। हम आप लोगों के लिए क्या करने वाले हैं? आपको वीपीओ के लिए फ्री बैच लाने वाले हैं। क्योंकि जो इसका कंटेंट है वो बहुत कम यूट्यूब पर मिल रहा है, कोई भी इसके बारे में नहीं पढ़ा रहा है। तो बच्चों को कंटेंट कैसे मिलेगा वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले सिलेबस आपको बता देते हैं। सबसे पहले इसमें है जो पहला टॉपिक है वो पंचायतों का इतिहास। पंचायतों का पंचायतों का इतिहास और इसका संवैधानिक विकास। पंचायतों का इतिहास और संवैधानिक विकास 10 क्वेश्चन आएंगे इसके। पहला टॉपिक यही है। दूसरा टॉपिक पंचायतों का वर्तमान स्वरूप है। दूसरा क्या टॉपिक है? दूसरा टॉपिक है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप है। पंचायतों का वर्तमान स्वरूप है। इसके भी कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद क्या है? तीसरा टॉपिक है पंचायतों के वित्तीय स्रोत। तीसरा टॉपिक क्या है? पंचायतों के वित्तीय स्रोत। पंचायतों के वित्तीय स्रोत। ये भी, इसके भी 10 क्वेश्चन आएंगे। इस टॉपिक से भी कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। चौथा जो टॉपिक हमारा है वो पंचायत व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। सशक्त करने के उपाय। पंचायतों को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है, ये 5 क्वेश्चन इसके आएंगे। जो पांचवा हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? तो पांचवा टॉपिक है ग्राम पंचायत की योजनाएं। ग्राम पंचायत की योजनाएं। पांचवा जो टॉपिक हमारा है वो योजनाएं हैं। योजनाएं। कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे। योजनाओं से कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। 6 नंबर का जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है ग्राम पंचायत में अधिकारियों की भूमिका। ग्राम पंचायत में अधिकारियों की भूमिका। कितने क्वेश्चन हैं? इसके जो हैं 10 क्वेश्चन इसके आएंगे। तो टोटल कितने हो गए? देख लीजिए 50, और देख लीजिए कितने हुए? 20, देखिए 30, 40 और 60, 65 क्वेश्चन हो गए टोटल। तो ये 65 क्वेश्चन पंचायती राज से आएंगे। ये तो आपका क्या है? सिलेबस है। क्या है आपका? ये देख लीजिए, ये आपका सिलेबस है। तो इसमें सबसे पहले ये तो पंचायती राज का सिलेबस हो गया। उसके बाद आपका कंप्यूटर भी आएगा। कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन हैं? तो कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन हैं। और यूपी जीके के कितने क्वेश्चन हैं? 20 क्वेश्चन यूपी जीके का भी पूरा सिलेबस खोल के दिया हुआ है यूपी ट्रिपल आयोग ने। लेकिन हम यूपी जीके और कंप्यूटर का कोर्स हम आपको आगे बताएंगे, जो सिलेबस है आगे बताएंगे। क्योंकि अभी हम आपको पंचायती राज पढ़ाने वाले हैं। पंचायती राज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके बैच में। पंचायती राज कैसे पढ़ाएंगे? जैसे पंचायती राज का पहला टॉपिक जैसे पंचायतों का इतिहास दिया हुआ है।
इतिहास के अंदर उसमें टॉपिक खोल के दे रखे हैं, तो एक एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे हम कि पहला टॉपिक जो भी होगा उसे, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक, ऐसे पंचायती इतिहास में पहला टॉपिक जो दे रखा होगा उसके हिसाब से फिर दूसरा टॉपिक, ऐसे ऐसे करके इसमें जितने भी टॉपिक होंगे उसे, फिर पंचायतों का वर्तमान स्वरूप पढ़ेंगे, उसके अंदर जो भी टॉपिक हैं टॉपिक वाइज बिल्कुल हम पढ़ेंगे बिल्कुल। तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि ये एक नया मतलब सिलेबस है, कोई भी इसके बारे में नहीं पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक नया मतलब सिलेबस है और इसके बारे में कोई भी नहीं पढ़ा रहा है। क्योंकि अगर नहीं फंसा तो बच्चे जो है गाली ज़्यादा देते हैं, इसलिए जो है इसके बारे में कोई नहीं पढ़ा रहा है। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो पढ़ाऊँगा उसके आप नोट्स बना लेना और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और आया भी, अगर नोट्स से बाहर आया भी तो आप समझ लीजिए किसी का नहीं फंसेगा, फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। अगर हमारे नोट्सों जो हम आपको पढ़ाएंगे इन नोट्सों के बाहर कुछ भी आया तो वो कोई भी नहीं कर पाएगा, चाहे आप जितना भी पढ़ लेना, फिर वो नहीं फंसेगा। अगर फंसेगा तो नोट्स से फंसेगा, नहीं फंसेगा तो फिर किसी का नहीं फंसेगा। एक दो क्वेश्चन की नहीं कह सकते, एक दो क्वेश्चन हो सकता है, दो चार क्वेश्चन बाहर भी जा सकते हैं नोट्स के, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको नोट्स से ही मिल जाएंगे। तो हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल टॉपिक वाइज और आप हमारे साथ पढ़ते रहिए। तो हम सबसे पहले आज जो स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, सबसे पहले जो है ग्राम पंचायत अधिकारियों की, जो है ग्राम पंचायत में अधिकारियों की क्या क्या भूमिका है, इसे, ये छोटा टॉपिक है, 10 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, इसको पढ़ाएंगे। फिर हम आपको पढ़ाएंगे पंचायतों के वित्तीय स्रोत, ये भी एक छोटा टॉपिक है और फिर इसे पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद पंचायतों का इतिहास पढ़ाएंगे, फिर पंचायतों का वर्तमान स्वरूप, सबसे लास्ट में क्या पढ़ाएंगे हम आपको, ग्राम पंचायत की योजनाएं वाला जो टॉपिक है सबसे बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि योजनाएं आप भूल जाते हैं और योजनाएं जो है लास्ट में पढ़ाएंगे वो आपको याद भी रहेंगी। तो ये आपको लगभग आपका जो ये कोर्स है यानी पंचायती राज का, वो लगभग 1 महीने में आपको ख़त्म हो जाएगा। 1 महीना ये आपका सिलेबस चलने वाला है। और जो इसके बाद है, इसके बाद फिर हम आपको क्या पढ़ाएंगे, कंप्यूटर पढ़ाने वाले हैं। जब ये पंचायती राज आपका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, और जब कंप्यूटर की वही 30 से 40 क्लास होंगी, 30 से 40 क्लास में आपका कंप्यूटर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यूपी जीके में भी 15 से 20 से 30 क्लास जो हैं वो यूपी जीके में भी होंगी। यूपी जीके के बाद जो है 20 से 30 क्लास समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप जो है आराम से दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको, जैसे हमने ये आपका टॉपिक पढ़ाया पंचायतों का, और जैसे हमने पढ़ाया ग्राम पंचायत में अधिकारियों की भूमिका, ये हमने आपको पढ़ाया अधिकारियों की भूमिका। तो ये हमने आपको टॉपिक पढ़ाया। जैसे ही ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में हम आपको कम से कम जो है 2 से 3, जो इसके बारे में कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन भी करवाएंगे। सबसे पहले तो हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, टॉपिक के प्रॉपर नोट्स बनाना। नोट्स के बाद लास्ट में जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, पंचायती राज का जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तब हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे क्या होगा, इससे आपको क्वेश्चन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, और आपकी जब थ्योरी कंप्लीट होगी तब आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये हमारा प्लान रहने वाला है, ऐसे आप पढ़ने वाले हो बिल्कुल फ्री में। ये बैच आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, इसके कोई भी पैसे नहीं लगेगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो साथियों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को क्या करोगे, आप सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि मैं इसी चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देने वाला हूँ। और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, अगर पसंद आई हो तो भी लाइक करना, नहीं तो मत लाइक करना। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर बहुत कम करते हो, तो शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आप लोगों के शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसी वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।